जय श्री राधे कृष्णा आप सभी को। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके चल रही हूँ घंटा घर के मार्केट में, जहाँ पर हम करेंगे ढेर सारी शॉपिंग। किसके लिए भाई? सैटरडे को कृष्ण जन्माष्टमी है, तो लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करना तो बनता है ना। तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी है ना, उनके लिए शॉपिंग कैसे हो जाती है बहुत ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम जैसे किसी का बर्थडे मनाते हैं, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे बच्चे का बर्थडे हो, या किसी का भी बर्थडे, तो हम उसको गिफ्ट देते हैं ना कुछ ना कुछ। तो वैसे ही हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी का जब भी जन्मदिन आता है ना, तो सभी लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो इसलिए मैं और मम्मी निकल गए थे, सभी ने पैसे दिए थे कि हमारी तरफ से कुछ ले लेना, हमारी तरफ से कुछ ले लेना। मतलब घर के ही लोग, बाहर की नहीं, घर में इतने सारे लोग हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है, मेरे भैया हैं और भाभी हैं। मतलब भैया भाभी तो एक ही हैं। तो मम्मी अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लेती हैं, तो यहाँ पे 4-5 लोगों का कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो पैसे, जो भी पैसे इकट्ठा होते हैं, हमें जो भी ज़रूरत रहता है वो हम ले लेते हैं। तो हम पहुँच गए हैं घंटा घर के मार्केट में। तो यहाँ पे AN आर्ट करके शॉप है, जहाँ पे पूजा पाठ का बहुत सारा सामान मिलता है। लाइक कपड़े और फूल, मतलब फूल नहीं, नकली आर्टिफिशियल जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। चंदन वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। कपड़े तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, झूला भी मिलता है, माला मिलती है। और ये हमने पसंद करना शुरू कर दिया है। तो ये वाला जो ड्रेस है, इसमें से मैंने ब्लू, मतलब स्काई ब्लू कलर की ड्रेस ली थी। और भी बहुत सारी ड्रेस ली थी, जो मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर पहुंच के। तो यहाँ की शॉपिंग हमने कर ली है। यहाँ से हम निकलेंगे बाहर की तरफ। कुछ चीज़ें मम्मी वहाँ पे भूल गई थी, तो हमने बाहर की शॉप से ले ली। लाइक और दूसरे भगवान लोग के लिए कपड़ा, एक माला मम्मी को लेना था। और ये सब करते करते ना मुझे दिखाई दिया यहाँ पे हलवा, सुहन, मलाई, दही, लस्सी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ना मैं वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि ये वाला टेस्ट उधर मैंने तो उधर कभी खाया नहीं। अब टेस्ट का तो पता नहीं कैसा मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा ना, मेरा मन किया खाने का, तो मैंने खा लिया। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि लोग बाहर निकलते हैं तो टिक चाट खाते हैं, पुचके खाते हैं, ये सारे कुछ खाते हैं, लेकिन मेरे को नहीं मन होता है। मैं ये चीज़ें मैं ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो मैंने खा लिया। और यहाँ पे मम्मी ने बोला कि मोर पंखी लेनी है, तो मैंने बोला ले लो। लेकिन मम्मी जैसे ही मोर पंख ले रही थी ना, मैंने तुरंत ऑटो रोक दी। और मम्मी बिना पैसा, मतलब पैसे नहीं दिए, उसने ख़रीदा ही नहीं, तो ऑटो तुरंत आ गया। तो वहाँ पे ऑटो वाले को रुकने नहीं देते ना, बहुत छोटी सी तंग गली है, तो ऑटो को रुकना वहाँ पे मना है। इसलिए जल्दी जल्दी ऑटो में हम जल्दी से बैठ गए और पहुँच गए रुस्तमपुर। तो रुस्तमपुर हो, चाहे घंटा घर हो, या कोई भी जगह हो, आजकल सिर्फ यही सारी चीज़ें आपको जगह जगह दिखाई देंगी। पहले तो अभी आपको जन्माष्टमी की दिखाई देंगी, फिर नवरात्रि की दिखाई देंगी, ऐसे करके हमेशा चलती ही रहेंगी। मतलब कि ये 4 महीने तो चलते ही रहेंगे। फिर हम मार्केट जाएं और कुछ खाने का ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने यहाँ पे ले लिए समोसे। घर पे बच्चे भी थे और मुझे भी यहाँ के समोसे बहुत पसंद है। तो समोसे वगैरह लेने के बाद मम्मी ने बोला मैं कुछ सब्ज़ी लेके आती हूँ। मैं समोसे खरीद रही थी और मम्मी पहुँच गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैंने समोसे खरीद लिए। फिर मैं मम्मी को ढूंढने लगी यहाँ की सब्ज़ी के बाज़ार में। तो मम्मी मुझे जहाँ दिखी मैं वहाँ पहुँच के, फिर हमने ऑटो करके, मतलब कि हमने ऑटो किया और हम पहुँच गए अपने घर। तो यहाँ से करेंगे संकट मोचन मंदिर के दर्शन, जो रास्ते में हमारे पड़ता है। वैसे तो उस साइड से भी एक रास्ता था, लेकिन वहाँ से हमें ज़्यादा टाइम लगता है और पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है, इसलिए ना हमने ऑटो करके इधर तारामंडल वाले रोड से पहुँच गए घर की तरफ। तो ये जो ऑटो है ये यहीं तक आती है, मतलब हाईवे तक ही आती है, अंदर नहीं जाती। टोटो होती तो अंदर हमें ले जाती, लेकिन ऑटो थी इसलिए हम अंदर, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो पैदल पैदल हमने यहाँ रोड क्रॉस किया और अब हम पहुँचेंगे घर पर। तो घर पे मैं देखूँगी अपने बेटे का रिएक्शन, क्योंकि अभी जब से मैं मायके आई हूँ ना, मतलब इधर 12-15 दिनों में अभी तक मैंने उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था। तो आज मैं उसको अकेले छोड़ के गई थी। और यहाँ मेरे भाभी के जो लड़कियाँ हैं 2, इनके साथ वो बहुत कंफर्टेबल रहता है, इसलिए वो रो नहीं रहा था और बहुत ही अच्छे से मस्त 3-3.5 घंटे मैं घर से बाहर थे। उसने बिल्कुल भी मुझे नहीं ढूंढा। और हाँ, पहुँचने के बाद क्या, अम्मा आ गई, बस इस टाइप वाला था। और ऐसा कुछ खास रिएक्शन नहीं था। मुझे लगा कि वो रो रहा होगा या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और घर पे पहुँचने के बाद सबसे पहले पैर धोना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये मेरी मम्मी के घर का नियम है भाई। घर के बाहर से आने के बाद सबसे पहले हाथ पैर धोते हैं, फिर ही अंदर घुसते हैं। फिर घर के अंदर पहुँचने के बाद मैंने सबको बुलाया, यहाँ पे भाभी को, अपनी छोटी बहन को, और सब लोग बैठ के हमने देखा कि क्या क्या लेके आए हैं। क्योंकि मैं और मम्मी ही बस गए थे, तो सबकी तरफ से ड्रेसेस थी, सबकी तरफ से सारा कुछ आया था, तो सबको दिखाना भी तो ज़रूरी है।
और कान्हा जी को भी मैं साथ साथ में दिखा रही थी कि आपके लिए क्या क्या आया है बर्थडे में। तो कान्हा जी के बिल्कुल सामने ही हम बैठे हैं, ये मेरे घर का मंदिर है और यहाँ पे मैं सबको दिखा रही हूँ कि हम क्या क्या लेके आए हैं। तो यहाँ पे हमने उनके लिए आसन ख़रीदा था, बिस्तर भी आज आया था, न्यू बिस्तर आज मम्मी ली थी। और ये 2 चुन्नी मम्मी ने किसी देवी के लिए ले रखा था और 4 ड्रेस आई थी। तो जिसमें से एक जो ड्रेस है ना वो मैंने लिया है अपनी बड़ी वाली दीदी के लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि मैं 2 साल से उनको भी गिफ्ट दे रही हूँ, तो इस साल के लिए भी उनके लिए गिफ्ट ले लिया है मैंने। और ये जो मुकुट है वो कृष्ण भगवान का है, लड्डू गोपाल जी का है। एक मुकुट हमने माँ दुर्गा के लिए लिए हैं, मम्मी ने बोला था चेंज करना है तो उन्होंने ले लिया था। मैंने बोला नवरात्रि में लेना, तो बोली नहीं अभी लेके रख लेते, नवरात्रि में चेंज कर दूँगी। तो ये कान्हा जी का बिस्तर है, तो इस बारी न्यू बिस्तर आया है उनका। और बहुत सारा कुछ था, हाथ का था, पैर का था, मतलब पैर की पायल, हाथ का कंगन और गले का ड्रेस। और बांसुरी नहीं थी, हाँ बांसुरी मेरी मम्मी ने ना चांदी की रखी हुई है, तो मेरी बड़ी दीदी ने भी चांदी की बांसुरी रखी है, तो हमने बांसुरी किसी के लिए नहीं लिया था। तो यहाँ पगड़ी ले ली है, नेकलेस ले लिया है, ये माँ दुर्गा के लिए नेकलेस था, उनकी पगड़ी भी उन्हीं की थी। 2 नेकलेस हमने लड्डू गोपाल जी के लिए लिया है। और कान में पहनने की बालियाँ, पैर में पहनने के लिए ये 2 मतलब कि सारा कुछ हमने ले लिया है। और साथ में इत्र भी लिया है स्प्रे वाला, तो इत्र लगा के मैं सारे कपड़ों पे अच्छे से उसको पैक कर दूँगी और मैं उसको पैक करके रख दूँगी ताकि हम जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर निकालें। तो ये देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये बहुत ही सारे मतलब बहुत ही अच्छे ये जो वाइट ड्रेस आपको दिख रही है ना, ये 350 रुपये मतलब 325 रुपये की ड्रेस है, ये स्पेशली रात के लिए है। और ये जो पर्पल ड्रेस मैंने आपको दिखाया ये मेरी बड़ी वाली दीदी के लड्डू गोपाल जी के लिए है। बाकी सारी चीज़ें हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए है। और ये बाल मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए है, मेरे नहीं मतलब हमारे घर के जो लड्डू गोपाल जी हैं वो 1 नंबर के हैं, तो उनकी 1 नंबर की चीज़ें आई हैं। मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो बोलती है मम्मी बड़े लड्डू गोपाल ले आओ, बड़े लड्डू गोपाल ले आओ, लेकिन मेरे जो छोटे से लड्डू गोपाल है ना वो बहुत साल पुराने हैं, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे खुद भी याद नहीं है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं उनको देख रही हूँ अपने घर में, तो ऐसे कैसे हटा सकते हैं भाई। और ये उनका बक्सा है जो मैं बना रही हूँ, पैक कर रही हूँ, उनकी सारे जन्मदिन की सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के रख दूँगी और ये यूज़ होगा जन्माष्टमी के दिन। तो सारा कुछ पैक करके मैंने उनको भी दिखा दिया है और यहाँ मैं उसको रख दूँगी ताकि कोई भी चीज़ें इधर उधर ना हो, क्योंकि एट द टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो कुछ चीज़ें यहाँ कुछ चीज़ें वहाँ रहती हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें एक जगह रख रही हूँ। और कृष्ण जन्माष्टमी का इंतज़ार है और मैंने आपके साथ ब्लॉग इसलिए शेयर किया क्योंकि किसी को भी अगर आप गोरखपुर में रहते हो और आपको लेनी है मार्केटिंग करनी है जन्माष्टमी नवरात्रि स्पेशल कहीं से भी, तो आप यहाँ से जाके ले सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। घंटा घर का मार्केट कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा।